मैम मैंने आईआईटी जैम की तैयारी तो शुरू कर दी है, पर समझ नहीं आ रहा कि जो अपकमिंग डेज हैं उसमें मैं किस तरीके से क्लियर कर सकता हूँ आईआईटी जैम का एग्जाम। तो यही सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को एक हीरो लेवल प्रिपरेशन पे ले जा सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, बंसल बायोलॉजी। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को हीरो लेवल पे बूस्ट कर सकते हैं आईआईटी जैम की। देखो, आईआईटी जैम एक ऐसा एग्जाम है ना जो बहुत ज्यादा फेमस तो है नहीं। बंसल बायोलॉजी की वजह से डेफिनेटली थोड़ा फेमस हो गया, लेकिन अभी भी आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी इतना ज्यादा फेमस नहीं है। तो बहुत कम बच्चे ही बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में अपीयर होते हैं। 7,000 बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से भी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बीएससी के नोट्स के बेसिस पे डिपेंड होते हैं, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अब वो जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं बस उन्हीं में ही कंपटीशन है। अब उनमें भी अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आपकी टॉप 100-150 रैंक आ रही है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप आईआईएससी में आपका एडमिशन हो जाएगा, आईआईटीज में आपका एडमिशन मिल जाएगा। उसके अगर आप थोड़ी से पीछे जाओगे जनरल कैटेगरी में तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। इसके भी आप थोड़े से पीछे रैंक पे जाओगे तो आपके लिए आईसर है, जेएनसीएसआर है, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। और आपके आईआईटी जैम से ऐसे नहीं कि सिर्फ आईआईटी जैम की तैयारी हो रही है, आपकी बाकी के एग्जाम्स की भी तैयारी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल गैट बी, सीयूईटी। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें? सबसे पहले एक टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी तैयारी आईआईटी जैम का स्टूडेंट कर रहा है वो सारे के सारे बीएससी थर्ड ईयर में है। अब बीएससी थर्ड ईयर में आप हो और आपको आईआईटी जैम देना, तो ऑब्वियसली बात है टाइम निकालना पड़ेगा। आप लोगों के एग्जाम्स भी होंगे और इसका भी टाइम निकालना होगा। तो एटलीस्ट आपको ये तो देखना पड़ेगा कि भाई 3 से 4 घंटे तो मैं दे पाऊँ। कॉलेज जा रहा हूँ, सो रहे हो, उसके बाद जो आपके पास समय बच रहा है उसमें 3 से 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। तभी आप आईआईटी जैम की तैयारी कर पाओगे, नहीं तो फिर ऐसी तैयारी का तो कोई मतलब ही नहीं ना जिसमें आप टाइम ही नहीं दे पा रहे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना होगा कि भाई जो आपको आता है ना वो आप मास्टर करो। अब सबसे पहले आप सिलेबस खोलो, सिलेबस में ये देखो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके मैच करते हैं आपकी बीएससी के सिलेबस के साथ, उनको पढ़ो। ठीक है, बीएससी के सिलेबस के साथ जो भी मैच करा उनको मास्टर करो। और डेफिनेटली सबसे पहले बायोलॉजी मास्टर करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो बात की बात है, पहले जो बायोलॉजी में से अप्रोक्सीमेटली 45 to 48 क्वेश्चन आते हैं उनको सिक्योर करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो जाएगी बाद में, पहले इसे सिक्योर करने का सोचो। ये चीज जब सिक्योर हो जाए उसके साथ साथ फिर देखो, तो बायोलॉजी तो कंप्लीट पढ़ के जाओ, उसमें कुछ छोड़ो ही नहीं। उसमें भी मास्टर प्लान ये है कि सबसे पहले जो आता है उसको करो। ऐसा नहीं कि पूरे सिलेबस को उठा के साथ में ही लग गए हो। पहले जो चीजें आपको अच्छे से आती है उसको पढ़ो, साथ साथ में बाकी चीजों को भी धीरे 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 लेकर चलो। पहले ट्राई करो, अगर बायोलॉजी अच्छे से हो गई, ट्रैक पे हो गई, तो इसके साथ एक और सब्जेक्ट को लेकर चलो, एक और सब्जेक्ट को फोकस करो। पहले 2 सब्जेक्ट पे ध्यान रखो, फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके पास, देखो ऑब्वियसली बात, आप चारों सब्जेक्ट अच्छे से नहीं कर सकते इस टाइम पे, लेकिन आप 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर सकते हो। और 2 सब्जेक्ट जो है उसमें गिनी चुनी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाओ। तो सबसे पहले जो आता है उसे मास्टर करो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी, उस पर फोकस करो। बायोलॉजी तो भाई सबसे बढ़िया तरीके से होना चाहिए, धांसू तरीके से होना चाहिए। बायोलॉजी तो बहुत ही बढ़िया हो गया। और 2 महीने में ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आईआईटी जैम का सिलेबस कोई इतना बड़ा सिलेबस है नहीं। अगर आप 2 महीने में करना चाहे बायोलॉजी का सिलेबस कर सकते हैं। आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है, हाँ वो अलग बात है कि बीएससी में जो पढ़ाई होती है और आईआईटी जैम जिस तरीके से चीजें मांगता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि आप जो बीएससी में पढ़ते हो वो सिर्फ लॉन्ग आंसर लिखने के लिए पढ़ते हो। जो आपसे आईआईटी जैम मांग रहा है वो आपसे पूरी क्लैरिटी मांग रहा है कॉन्सेप्ट की, बट वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एक बार ये हो गया, उसके बाद एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आपकी वैसे ही हो जाएगी, बट एमएसक्यू और एनएटी में ज्यादातर बच्चे मार्क्स खाते हैं। तो इसके लिए लास्ट 10 ईयर्स के आईआईटी जैम के पेपर्स को सॉल्व करो। मैं जब भी क्लास लेती हूँ हर क्लास के एंड में क्वेश्चन कराती ही कराती हूँ। और डेफिनेटली इसीलिए मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी ले रही हूँ, यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस सेशंस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आइडिया है हाँ भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि गेट में भी एमएसक्यू, एनएटी और एमसीक्यू आता है। और गेट भी आईआईटीज कंडक्ट कराती है। तो पहले आईआईटी जैम के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, गेट के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्सेल और बीटी के, जिससे आपको आइडिया आएगा कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होते हैं। अरे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, किस तरीके से चीजें लगती है, ये सारी चीजें समझ तो आनी चाहिए कि आईआईटी जैम के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, उस तरीके से माइंड को ढालना तो पड़ेगा। तो उसमें पहला सबसे पहली चीज है कि भाई एक चैप्टर को कंप्लीट करो, फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू करो, एमएसक्यू करो, एनएटी करो। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस चाहिए। बंसल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे सेशंस है, सारे लाइव सेशंस चल रहे हैं, गेट के भी, आईआईटी जैम के भी, बहुत सारे एग्जाम्स के चल रहे हैं। उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उससे फिर आपको जो है बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो।
आफ्टर दैट रिसोर्सेज लिमिटेड रखो। ये टेलीग्राम चैनल पे ये मत लगाओ कि बंसल बायोलॉजी के नोट्स है क्या, इस कोचिंग के नोट्स है क्या, उस कोचिंग के नोट्स है क्या, उससे कुछ नहीं होगा। जो टीचर अच्छा लगता है उसके फोकस करो, उसके लेक्चर्स को फोकस करो, पहले लेक्चर्स देखो, सिर्फ नोट्स पढ़कर कुछ नहीं होगा। नोट्स तो आपके पास बुक्स है, पूरी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको पढ़कर कहाँ समझ में आता है। पहले लेक्चर्स देखो, फिर नोट्स को फोकस करो। जिस एडुकेटर का, जिस फैकल्टी का समझ में आता है उससे पढ़ो। मेरा समझ में आता है मेरे से पढ़ो, किसी और से समझ में आता है किसी और से पढ़ो। बट लिमिटेड रिसोर्सेज लगो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज लगना चाहिए, आपको भागना नहीं चाहिए। क्योंकि IIT जैम क्रैक करना बहुत ही आसान है। दिक्कत यह है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि मैम कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज लो, आराम से 2 महीने में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। और उसके बाद जाओ टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज रीजन बिंग, क्योंकि देखो आपका जो IIT एग्जाम का पेपर है वो ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन पोर्टल पे क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि भाई मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जब पेपर मेरे सामने आएगा, इस तरीके से मैं मार्क करूंगा, इस तरीके से जो घड़ी का टाइमर चल रहा है मैं अपने माइंड को इस तरीके से रखूंगा। तो वो सब चीजें आपकी प्रोसेस होगी, इस तरीके से ग्रीन होता है, इस तरीके से रेड होता है। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टाइम में क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज एग्जाम डायरेक्टली आप जाके दोगे ना, इसमें क्या होगा, इसमें 3 घंटे कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो एक टाइम मैनेजमेंट होता है जो आपको ये टेस्ट सीरीज सिखाती है। और ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो। जो बुक्स आप खरीदते हो, बुक्स सेकेंडरी चीजें हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर पेपर सारा हो रहा है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन चीजों पे जाओ, ऑनलाइन यहाँ पर आप पोर्टल पे टेस्ट देने की कोशिश करो। बट ये सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहली चीज ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT जैम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो 10 ईयर्स के, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जाओ। सो टेस्ट सीरीज जो है वो आपको बहुत हेल्प करती है टाइम लगा के हर एक चीज समझाने में। तो आपके पास सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज तो आपके पास हो गई कि मैम भाई हमारे पास सिंपल सी बात है कि हमें सबसे पहले जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको अच्छे से पढ़ना है, पहले हमें जो आता है उसे रिवाइज करना है, फिर नई चीजें सीखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर टेस्ट सीरीज पे जाना है। अगर ऐसा लग रहा है कि मैम आपका बढ़िया समझ में आ जाता है हमें, तो उस कंडीशन में आप हमारा रिकॉर्डेड बैच देख लो, जिसमें आपको IIT जैम, अगर आप सिर्फ IIT जैम टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ IIT जैम वाला रिकॉर्डेड बैच ले लो। आपको 2 महीने में हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपका है कि नहीं मैम मैं IIT जैम के साथ बाकी सारे एग्जाम्स भी कर रहा हूँ, तो सेल्यूलर बैच पे फोकस करो। अगर आपको है कि मैम मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो 999 में। आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेशन बायोलॉजी के चाहिए, वो भी आप 999 में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका है कि नहीं मैम मुझे तो सिर्फ 5 मॉक ही देने हैं, मुझे पूरी टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, तो आप ये देख सकते हो। और आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप इस कोर्स के साथ जा सकते हो। आपको है कि मैम मैं तो 2026 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप आर्यन बैच ज्वाइन कर सकते हो। और आप हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो, उसको स्कैन कर सकते हो, डायरेक्टली जाके बंसल बायोलॉजी सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन है वो बहुत हेल्प रहा होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर मिलेंगे चलते चलते। अच्छे से प्रिपेयर करो, लिमिटेड रिसोर्सेज पे फोकस करो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।